नमस्कार दोस्तों, तो ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। विवादित सीन पर एकता कपूर का माफी मांगने से इनकार, धमकियां पर बोली इनके लिए सेक्स बुरा लेकिन रेप सही है। इसके बाद हम जानेंगे कि 20 मिनट में आएगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट, कीमत इतनी कम की बोल उठेंगे वाओ। इसके बाद हम जानेंगे कि सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, आज से इतना सस्ता मिलेगा लोन। इसके अलावा कोरोना काल में सस्ता सोना खरीदने का मौका, कल से खुलेगी मोदी सरकार की ये स्कीम। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने रोजगार गंवाने वाले प्रवासियों के लिए तैयार किया मेगा प्लान। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है कंपनी, ऐसे उठाएं फायदा। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,46,622 हो गई है। covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 10,521 मरीज बढ़े, वहीं 5,490 ठीक भी हो गए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 297 लोगों ने जान गंवाई। अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,946 हो गई। फिलहाल 1,20,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज है। अनलॉक 1 में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार हो गई। इसके साथ उत्तर प्रदेश देश का छठा राज्य बन गया जहां कोरोना के मामले 10,103 से ज्यादा हो गए। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण प्रवासियों की वजह से भी बढ़ा है। 2,870 से ज्यादा प्रवासी संक्रमित मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विवादित सीन पर एकता कपूर का माफी मांगने से इनकार, धमकियों पर बोली इनके लिए सेक्स बुरा लेकिन रेप सही है। एकता कपूर ने वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड 2 के विवादित सीन के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। साथ ही साइबर बुलिंग के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड भी लिया। दरअसल हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक ने एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई है। इसके बाद से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रोड्यूसर और उनकी मां को रेप की धमकी दी। एकता बोली इनकी नज़र में सेक्स बुरा और रेप सही है। एकता ने शोभा डे से बातचीत में हिंदुस्तानी भाऊ का नाम लिए बगैर कहा, यह सज्जन जो अपने आपको क्रांतिकारी समझते हैं मेरी माँ और मुझे गालियां दे रहे हैं, उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर खुलकर रेप की धमकी दी है। अब यह आर्मी या सेक्सुअल कंटेंट का मामला नहीं रहा, क्योंकि अब आप एक लड़के और उसकी 71 वर्षीय मां का बलात्कार करने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्स बुरा है और रेप ठीक है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 20 मिनट में आई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट, कीमत इतनी कम की बोल उठेंगे वाओ। कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके सही समय पर टेस्ट होना, लेकिन पिछले 5 महीनों में कोरोना वायरस के टेस्ट में देरी भी एक समस्या बनी हुई है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने कोविड-19 की जांच के लिए किट विकसित की है, जिसमें महज 20 मिनट में नतीजे आ जाएंगे। RT-PCR पर आधारित है ये नया आविष्कार। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उनके द्वारा विकसित कोविड-19 जांच किट मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरस चेन रिएक्शन पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि किट 550 रुपए की कीमत पर विकसित की गई है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी कीमत 350 रुपए तक हो सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 30 जून से पहले जरूर निपटा ले अपने पैसे से जुड़े ये 7 अहम काम, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की। साथ ही सरकार ने टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश, पैन को आधार से लिंक करने वाले समेत कई तरह के वित्तीय कामों को अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इनमें से कुछ फाइनेंशियल डेडलाइन जून के आखिरी दिन में ही है। हम आपको बता रहे हैं कि आपके पैसे से जुड़े कुछ अहम काम जिन्हें 30 जून 2020 से पहले निपटाना जरूरी है। अगर आप इसमें चूक गए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो ये अवैध हो जाएगा। ऐसे में आप ऐसा कोई वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे जहां पैन अनिवार्य होगा। बता दें कि आपको अपना ITR भरने के लिए भी पैन की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना काल में सस्ता सोना खरीदने का मौका, कल से खुलेंगी मोदी सरकार की ये स्कीम। लॉकडाउन में घर बैठे सोना खरीदना चाहते हो तो मोदी सरकार आपके लिए खास स्कीम लेकर आई है। वित्त वर्ष 2021 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज 8 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगी। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून तक खुली रहेंगी। केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 हिस्सों में जारी करेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से जारी करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 1 ग्राम सोने का भाव 4,677 रुपए तय किया गया। वहीं अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस पर 500 रुपए प्रति 10 ग्राम या 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी।
बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा, आज से इतना सस्ता मिलेगा लोन। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने अपनी रेपो से जुड़ी लोन पर 0.40% घटाकर 6.90% कर दिया है। इसके साथ ही बेंगलुरु मुख्यालय वाले बैंक ने अपनी फंड की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट में भी 0.20% की कटौती की है। बैंक ने बयान में कहा कि संशोधित लोन दरें 7 जून से लागू होंगी। बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती किए जाने के बाद से बैंक लगातार लोन दरों में कटौती कर रहे हैं। सभी नए खुदरा लोन, होम लोन, एजुकेशन, ऑटो और सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों को दिया गया लोन RLLR से जुड़ा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती लोन देगी सरकार, KCC वालों को मिलेगा फायदा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख करोड़ के रियायती लोन देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 11,48,000 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी में कहा था कि अब देश के सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। इसके लिए बैंक PM किसान सम्मान निधि का भी डाटा इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है कंपनी, ऐसे उठाए फायदा। कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए खास स्कीम शुरू की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टैफे मुफ्त ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। इसमें किसान बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कंपनी ने पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन पर खेतों में छोटे किसानों की मदद की है। कंपनी ट्रैक्टर के अलावा कुछ दूसरे कृषि उपकरण भी रेंट पर मुहैया करा रही है। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के तहत वह J-Farm सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे किसानों की मदद के लिए मुफ्त ट्रैक्टर रेटिंग सेवाएं दे रही है। यह पेशकश 90 दिनों के लिए है और यह 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। फैन ने सोनू सूद के लिए बनाई ऐसी तस्वीर, एक्टर ने तुरंत बना डाली अपनी प्रोफाइल पिक्चर। देश में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद कर रहे सोनू सूद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हैं। आज हर कोई उनके काम की तारीफ करते नहीं थक रहा। आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक सोनू सूद की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए सोनू सूद किसी फरिश्ते से कम नहीं। ट्विटर पर लोगों के ट्वीट का सोनू सूद लगातार जवाब भी दे रहे हैं। इसी दौरान एक यूजर ने सोनू सूद के लिए ऐसी तस्वीर बनाकर ट्वीट का उन्हें बेहद पसंद आई। दरअसल ट्विटर पर चेतना नाम की एक महिला यूजर ने सोनू सूद की मां की एक तस्वीर बनाकर उन्हें ट्वीट किया। अगली बड़ी खबर, CM केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ यहां के निवासियों का इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों का आंकलन करने के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय कमेटी के इस सुझाव को मान लिया है, जिसमें कोविड-19 संकट के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल केवल राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के उपचार के लिए करने को कहा गया था। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस सुझाव को लागू करने का फैसला लिया और बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। यह फैसला डॉक्टर महेश वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज पहले की तरह ही होता रहेगा। दिल्ली सरकार का यह फैसला सिर्फ यहाँ के प्राइवेट और दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर लागू होगा। हालांकि इसमें भी कुछ अस्पतालों को विशेष छूट दी गई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। CBI के बाद अब ED के दफ्तर में कोरोना की एंट्री, आधा दर्जन अधिकारी संक्रमित। CBI के बाद प्रवर्तन निदेशालय ED में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक ED के कम से कम 6 अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। दरअसल दिल्ली के पोश इलाके खान मार्केट में स्थित लोकनायक भवन में अब तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। लोकनायक भवन में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई सरकारी दफ्तर हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ED मुख्यालय में कार्यरत 6 अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब इनके संपर्क में आए करीब 2 दर्जन लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मोदी सरकार ने रोजगार गंवाने वाले प्रवासियों के लिए तैयार किया मेगा प्लान। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे। मोदी सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान में कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों में लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। सरकार उन 116 जिलों में केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में तेजी लाएगी। मोदी सरकार चाहती है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए जल्द से जल्द आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना,
खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम किया जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर सहमति बनी। 1 महीने से चल रहा था टकराव। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने पर भारत और चीन के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के सैन्य कमांडरों के बीच चर्चा हुई। रविवार को विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि अब चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष सीमाई इलाकों में शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत है। विदेश मंत्रालय ने बताया, दोनों देशों के बीच बातचीत बेहद शांतिपूर्ण और गर्मजोशी से भरे माहौल में हुई। दोनों पक्षों ने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह को भी याद किया। दोनों देश इस बात सहमत हुए कि मसले का जल्द हल निकलने से रिश्ते आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच पहले सिक्किम और फिर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव की स्थिति बनी थी। इसकी शुरुआत 5 मई में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील से हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।